हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस स्टॉक पर बात करने वाले हैं उस स्टॉक पर 100% एक्सपर्ट ने बाय करने का सजेशन दिया है। आपने हमारे पिछली वीडियो में देखा, जिन स्टॉक पर हमने बात की उन स्टॉक्स पर एक भी एक्सपर्ट ने बाय करने का सजेशन नहीं दिया था, क्योंकि वो स्टॉक्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। नाम बताने से पहले उन लोगों को मैं एक सजेशन देना चाहूँगा जो लोग सिर्फ नाम देखकर निकल जाते हैं, क्योंकि ये वो चैनल नहीं है जहाँ सिर्फ नाम बताया जाएगा और इधर उधर की बातें करके 15 से 20 मिनट, कहीं कहीं तो 1 घंटा भी आपके बर्बाद कर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको डेटा प्रोवाइड किए जाएंगे जिससे आप ये तय कर पाएंगे कि आपको उस स्टॉक पर कब और कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग इसके 1 ईयर के चार्ट पर इसके सपोर्ट को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। इसका ईयर लो 890 है, जो अभी बहुत दूर है। गिरावट पर इसने 1043 का लो बनाया, फिर 1003 का लो बनाया, फिर 1013 का लो बनाया, फिर 981 का लो बनाया, फिर 1042 का लो बनाया, फिर 1038 का लो बनाया, फिर 1000 के सपोर्ट को ब्रेक करके 979 का लो बनाया, फिर 996 का लो बनाया। अब तक तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये 970 से नीचे नहीं जा रहा है और 1050 से ऊपर नहीं जा रहा है। आज भी इसने 1055 का हाई लगाकर वापस 140 पे क्लोज़ किया है। ये इसका मैक्सिमम चार्ट है, जहाँ पे इसने कोविड के समय लगभग 450 के करीब लो बनाया था, फिर हाई लगाने के बाद वापस डाउन साइड में 675 का लो बनाया। तो आपको ये तो पता चल गया कि ये आपको अपने बुरे टाइम में कहाँ तक लेकर जा सकता है, मगर ये अपने अच्छे टाइम में आपको कहाँ तक लेकर जाएगा ये हम लोग आगे जानेंगे। ये अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे मिल रहा है, ये एफडी से ज़्यादा अच्छा रिटर्न देता है, ये अच्छा डिविडेंड देता है, ये ओवरबॉट जोन में नहीं है, ना ही एएसएम जीएसएम लिस्ट में शामिल है। हम लोग बात कर रहे हैं एचईजी के बारे में। कंपनी ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का यूज स्टील इंडस्ट्री में किया जाता है। स्टील इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी भट्टियाँ होती है जिसके अंदर स्टील को गलाया जाता है और स्टील के फर्नेसेस के अंदर ही इन ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया जाता है। ये कंपनी वर्ल्ड में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड्स के प्रोडक्शन में 5th लार्जेस्ट कंपनी है। पूरे वर्ल्ड में इनका प्रेजेंस 30 कंट्रीज में है। इसका मार्केट कैप 4012 करोड़ है। ईयर हाई 1946 है, ईयर लो 891 है। हम लोग जानते हैं कि ROC 20% हो तो अच्छा माना जाता है, बट यहाँ पे इसका ROC 12% है, जो कि काफ़ी कम है। ROE अगर 15% हो तो अच्छा माना जाता है, यहाँ पे इसका ROE 11% है, ये भी बहुत कम है। इसका 5 इयर्स का ROE देखें तो 2018-19 में काफ़ी हेल्दी ROE था। 2018 में 57, 2019 में 79 था। यह कंपनी 2018-19 के ROE को वापस रीगेन कर पाती है तो इसके प्राइस में आपको भयंकर उछाल आता दिखेगा। इसका EPS 148 है, जो कि बहुत ही अच्छा EPS माना जाएगा। यहाँ पर भी आप इसका EPS देखें तो 2018 में 275, 2019 में 757 था। ईयर 2022 में जून क्वार्टर के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर के प्रॉफिट में 6% का जंप आया है। वहीं सितंबर 21 के प्रॉफिट के कंपैरिजन में सितंबर 22 के प्रॉफिट में 28% का जंप आया है। इस कंपनी ने एक भी शेयर प्लेज या गिरवी नहीं रखा है, बट इस कंपनी पे 757 करोड़ का डेट या कर्ज है। इसका फ्री कैश फ्लो माइनस में है, -499 करोड़, बट इसका एनुअल नेट प्रॉफिट 431 करोड़ है। हम लोग जानते हैं कि अगर डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो तो माना यह जाता है कि वह कंपनी अपने कर्ज को चुकाने में सक्षम है, और यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो 0.19 है, जो कि 1 से बहुत कम है। इसलिए इस कंपनी को हम लोग डेट फ्री ही कंसिडर करेंगे। इसका रिजर्व्स 4038 करोड़ है। हम लोग जानते हैं कि सेक्टर पी से अगर स्टॉक पी कम हो तो उस कंपनी का वैल्यूशन सस्ता माना जाता है। यहाँ पर इसका सेक्टर पी 12.8 है, वहीं इसका स्टॉक पी 7 है, जो कि अपने सेक्टर पी से कम है। कंपनी के वैल्यूशन को जज करने के लिए स्टॉक पी से भी अच्छा मापदंड PEG रेशियो को माना जाता है। अगर PEG रेशियो 1 से कम है यानी स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है, और यहाँ पर इसका PEG रेशियो 0.11 है, जो कि 1 से काफ़ी कम है, मतलब यह स्टॉक अभी बहुत सस्ता मिल रहा है। वहीं इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो 3.78% है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी के लिए काफ़ी हेल्दी डिविडेंड यील्ड माना जाएगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। हम लोग जानते हैं कि कंपनी जो अच्छी है
वो अपने बुक वैल्यू और अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से ऊपर ही ट्रेड करती है। यहाँ पे इसका करंट प्राइस 1039 है, बुक वैल्यू 1056 है, वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू 8647 है। यह स्टॉक जब भी यहाँ से अपने इंट्रिंसिक वैल्यू को टच करने जाएगा तो हमें यहाँ से 8 टाइम्स का प्रॉफिट मिलेगा, मगर इसके लिए आपको थोड़ा लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। हमने अभी तक 3 तरीके से इसके वैल्यूएशन को जज करने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर देखते हैं यह साइट हमें इसके वैल्यूएशन के बारे में क्या बता रही है। यह स्टॉक 1573 के नीचे वेरी अट्रैक्टिव है, 1582 से 1621 तक अट्रैक्टिव है, 1631 से 1939 तक इसका फेयर वैल्यूएशन है। इसका मतलब इस साइट के अकॉर्डिंग भी इस स्टॉक का प्राइस यहाँ से डबल हो सकता है। अगर अभी तक आपने लाइक का बटन प्रेस नहीं किया है तो काइंडली लाइक कर दें, क्योंकि यह हमारे मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। इसका क्वालिटी गुड है, 10 कंपनीज में रैंक 3। इसका फाइनेंशियल ट्रेंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्कोर 22, नेगेटिव स्कोर -4। अब हम लोग आ गए हमारे एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट मूविंग एवरेज पर। इसके माध्यम से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करने का प्रयास करेंगे। यह अभी 1039 पर ट्रेड कर रहा है, इसलिए इसके सपोर्ट के रूप में 5 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 996 है, मगर इसके रेजिस्टेंस के रूप में 20 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 1046, 50 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 1045, 100 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 1124, 200 डेज मूविंग एवरेज प्राइस 1140 है। मगर हमने शुरुआत में इसके 1 ईयर चार्ट पर देखा था, यह 1045 पर बहुत अटक रहा है। कल के दिन भी यह 1055 का हाई लगाकर 1045 के नीचे क्लोज किया है। यहाँ पे कुछ और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताए गए हैं, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी आपको 1030 के नीचे बियरिश, 1044 के ऊपर बुलिश बताया जा रहा है। इसने अभी तक 3 इयर्स में 5% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, 5 इयर्स में 51% का नेगेटिव रिटर्न्स दिया है, 10 इयर्स में 348% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इसका 10 इयर्स में कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 5% है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 10 इयर्स में 11% है। स्टॉक CAGR 10 इयर्स 15%, रिटर्न ऑन इक्विटी 10 इयर्स 23%। कल इसने पूरे मंथ में अपने हाईएस्ट वॉल्यूम 9 लाख पे ट्रेड किया है। इसका रेवेन्यू देखे तो 2018-19 के कंपैरिजन में इसका रेवेन्यू कम हुआ है। इसका 5 इयर्स का नेट प्रॉफिट देखे तो 2018 में 1081 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं 2022 में 390 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है। ये बहुत अच्छा डिविडेंड देती है। इसने 2022 में 40 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है, एक बार बोनस दिया है, कोई स्प्लिट नहीं दिया है। इसके प्रमोटर्स ने 55% के साथ अपना होल्डिंग को बरकरार रखा है, मगर FIS अपने होल्डिंग को 14% से घटाकर 5% पर ले आए हैं। इसके अगेंस्ट DIs ने 7% से अपनी होल्डिंग को बढ़ाकर 8% किया है। इस चैनल पर डिस्कस किए गए किसी भी स्टॉक पर हमारे द्वारा कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं होता है। काइंडली इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर कर लें, और इस चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।